प्राचीन काल में असुर राज हिरण्यकशिपु के पौत्र राजा बलि का शासन था। वह असुर कुल में जन्मा था, पर उसका हृदय धर्म, दान और सत्य से भरा हुआ था। राजा बलि ने अपनी तपस्या, पराक्रम और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग से भी वंचित होना पड़ा। बलि का यज्ञ इतना महान था कि उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। पर जब शक्ति के साथ अधिकार बढ़ा तो संतुलन डगमगाने लगा। देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और प्रार्थना की, हे नारायण, तीनों लोकों की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, बलिदानी है, पर अहंकार धर्म को ढक रहा है। मैं उसे बिना युद्ध धर्म का बोध कराऊंगा। तब भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया। यही था वामन अवतार। यज्ञ भूमि में वामन ब्राह्मण पहुंचे। उनकी काया छोटी थी, पर मुख पर अद्भुत तेज था। राजा बलि ने विधि विधान से उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, जो भी चाहे निसंकोच मांगिए। वामन ने मृदु स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हंसी गूंज उठी। इतने महान दानवीर से केवल 3 पग भूमि? गुरु शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं नारायण है। पर बलि बोला, यदि भगवान स्वयं याचक बनकर आए हैं तो दान से पीछे हटना मेरा धर्म नहीं। बलि ने जल अर्पित कर दिया। उसी क्षण वामन का रूप विराट होने लगा। पहले पग में उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग को भी घेर लिया। तीनों लोग भगवान के चरणों में समा गए। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष न रहा। राजा बलि समझ गए कि यही स्वयं भगवान है। उन्होंने अपना मस्तक झुकाया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। पर बलि की भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर सदैव निवास करूंगा। इस प्रकार राजा बलि सब कुछ देकर भी भगवान को पा गया। वामन अवतार हमें सिखाता है, दान जब अहंकार से मुक्त हो तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। और भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए बल प्रयोग नहीं, बल्कि बुद्धि और करुणा का मार्ग चुनते हैं।